एक लड़का जो हाल ही में पुलिस इंस्पेक्टर बना था, एक पुराने मकान के सामने आकर रुकता है। वह दरवाजे पर दस्तक देता है और मकान की तरफ मुस्कुराते हुए देखता है। कुछ ही पल बाद मकान के अंदर से एक व्यक्ति दरवाजा खोलता है। वह व्यक्ति बाहर खड़े लड़के को देखकर सवाल करता है, कौन है आप और किस से मिलना चाहते हैं? लड़का जवाब देता है, मुझे रविशंकर जी से मिलना है, क्या वे यहीं रहते हैं? उस व्यक्ति ने लड़के की बात सुनकर सिर हिलाया और उसे अंदर ले गया। मकान के एक कमरे में पहुंचकर उसने लड़के को रविशंकर जी के पास खड़ा कर दिया। रविशंकर जी बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनकी हालत ऐसी थी कि वह हिल डुल भी नहीं सकते थे। उन्होंने असमंजस भरी नजरों से लड़के की ओर देखा। लड़का जो अब तक खुश और आत्मविश्वास से भरा हुआ था, रविशंकर जी की हालत देखकर अचानक मायूस हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, आपकी हालत ऐसे कैसे हो गई रविशंकर जी? रविशंकर जी ने उसकी बात सुनकर गहरी सांस ली और बोले, मैं अपनी कहानी तो बता दूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम हो कौन और यहाँ क्यों आए हो? वह लड़का कौन था और रविशंकर जी के पास आने की वजह क्या थी? इस कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। क्या हुआ था रविशंकर जी को? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में माता पिता और उनके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम अर्जुन था और छोटे बेटे का नाम निखिल। दोनों बच्चे अभी छोटे थे और गांव के स्कूल में पढ़ाई करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक अर्जुन और निखिल के पिता का निधन हो गया। इस घटना ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। उनके पिता मिट्टी के बर्तन बनाते थे और उन्हें बेचकर परिवार का गुजारा चलाते थे। पिता के निधन के बाद परिवार के पास कोई कमाने वाला नहीं बचा। उनकी मां मीरा अपने बच्चों की ओर देखकर चिंतित हो उठी। मैं सोचती रही, अब क्या करूं? मेरे दोनों बच्चों का भविष्य कैसे संवारूंगी? हालांकि मीरा ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने खुद से बर्तन बनाने का काम शुरू कर दिया। अर्जुन और निखिल ने भी अपनी मां की मेहनत देखकर उनकी मदद करने का फैसला किया। दोनों बच्चे अपनी मां के साथ मिलकर बर्तन बनाने और बेचने के काम में जुट गए। अर्जुन और निखिल ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। वे नहीं चाहते थे कि उनकी पढ़ाई का खर्च भी उनकी मां मीरा को उठाना पड़े। जब मीरा को पता चला कि उनके बेटे पढ़ाई छोड़ना चाहते हैं तो उनका दिल टूट गया, लेकिन मजबूरी के कारण वह उन्हें मना भी नहीं कर पाई क्योंकि परिवार की स्थिति इतनी कमजोर थी कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। समय बीतता गया। उनके पिता की मौत को 1 महीना हो चुका था। इस दौरान दिवाली का त्योहार पास आ गया। मीरा ने सोचा कि दिवाली के मौके पर दिए बनाकर बेचना अच्छा रहेगा। इससे न केवल घर का खर्च निकलेगा बल्कि त्योहार का कुछ रंग भी लौट सकेगा। मीरा ने दिए बनाने का काम जोर शोर से शुरू कर दिया। अर्जुन और निखिल भी अपनी मां का हाथ बटाने लगे। वे समझ चुके थे कि दिवाली पर दिए अच्छे से बिक गए तो परिवार की दिवाली बेहतर हो सकती है। पूरा परिवार मिलकर दिन रात मेहनत कर रहा और सुंदर दिए तैयार करने में जुट गया। दियों को तैयार करने के बाद अब बारी आती है उन्हें बेचने की, लेकिन घर पर इतने दिए नहीं बिक पाते जितने कभी उनके पिता दिवाली के समय बेचा करते थे। उनके पिता मार्केट में जाकर छोटी सी दुकान लगाते थे जहां लोग आते और उनके बनाए दिए खरीदते थे। अब जब वह नहीं थे तो मीरा को यह देखकर बहुत चिंता हो रही थी। एक दिन मीरा अपने बच्चों से कहने लगी, बच्चों, अगर हमें इस बार सही से दिवाली मनानी है तो हमें बाजार में जाकर दुकान लगानी होगी ताकि हमारे बनाए दिए बिक सके और हम भी खुश होकर दिवाली मना सके। अर्जुन और निखिल इस बात को समझ गए और बोले, माँ आप सही कह रही हो, हमें दुकान लगानी चाहिए। फिर मीरा ने कहा, ठीक है बेटा, तो हम कुछ दिए लेकर चलते हैं और बाजार में दुकान लगाते हैं। वहाँ काफी भीड़ होगी और कुछ लोग हमारे दिए जरूर खरीदेंगे। फिर हमारी दिवाली भी खुशहाल होगी। लेकिन दोनों बेटे अपनी माँ से मिन्नत करने लगे, माँ आप बहुत काम करती हो, घर पर रहिए, हम दोनों दुकान लगा लेंगे, आप चिंता मत कीजिए, हम अच्छे से दिए बेचकर वापस आ जाएंगे। इसके बाद दोनों भाई घर से कुछ दिए लेकर बाजार की ओर चल पड़े। बाजार में पहुंचकर उन्होंने एक जगह पर दुकान लगा दी। दुकान लगाते ही दोनों बच्चे बैठ गए और आने जाने वाले लोगों को देखने लगे। उन्हें यह नहीं पता था कि दिए बेचने का तरीका क्या है और कैसे ग्राहक को आकर्षित किया जाए। दोनों भाई अपने दियों को लेकर सड़क के किनारे बैठे ग्राहकों का इंतजार कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि कोई ना कोई ग्राहक आएगा और उनके दिए खरीद लेगा। लेकिन तभी अचानक पुलिस की एक टीम वहां पहुंच जाती है और सड़क किनारे बैठे सभी दुकानदारों को हटाने लगती है। अर्जुन और निखिल ने देखा कि पुलिस वाले दुकान को पीछे खिसका रहे हैं।
इससे वे घबरा गए क्योंकि उनके मिट्टी के दिए बहुत नाजुक थे। अगर पुलिस ने उनका सामान गिरा दिया तो सारे दिए टूट जाएंगे। यह सोचकर दोनों भाई जल्दी जल्दी अपने दियों को पीछा सरकाने लगे। पुलिस वाले सभी दुकानदारों को लाइन से दुकान लगाने की हिदायत दे रहे थे ताकि रास्ता साफ रहे और ट्रैफिक में कोई रुकावट ना हो। इतने में पुलिस टीम का हेड, जो वहां का इंस्पेक्टर था, उन बच्चों के पास आकर रुक गया। उसने देखा कि दो मासूम बच्चे मिट्टी के दिए बेचने की कोशिश कर रहे हैं। उनके चेहरे की मासूमियत और उनकी कठिनाइयों का अंदाजा इंस्पेक्टर को हो गया। इंस्पेक्टर ने बच्चों से कहा, बच्चों, अगर दुकान लगानी है तो थोड़ा और पीछे लगाओ ताकि रास्ता साफ रहे। छोटा भाई निखिल तुरंत बोल पड़ा, साहब, हम तो सिर्फ अपने दिए बेचने आए हैं, यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसकी आवाज में चिंता और ईमानदारी साफ झलक रही थी। इंस्पेक्टर को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा। उसने दोनों बच्चों की ओर गौर से देखा और उनकी हालत को समझने की कोशिश की। उनके पुराने कपड़े, साधारण सामान और उनकी कोशिशें देखकर इंस्पेक्टर का दिल पिघल गया। उसने उनसे पूछा, तुम लोग यहाँ अकेले क्यों हो? तुम्हारे परिवार में और कौन है? अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, साहब, हमारे पिता अब नहीं रहे। माँ ने दिए बनाए हैं और हम उन्हें बेचने आए हैं ताकि दिवाली मना सके। दोनों भाई के मासूम जवाब से पुलिस अधिकारी को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। जब बच्चों ने कहा कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं है और उनकी दिवाली इन दियों को बेचने पर ही निर्भर है, तो अधिकारी का दिल पिघल गया। बच्चों की हालत देखकर वहां खड़े बाकी पुलिसकर्मियों का भी ध्यान उनकी ओर खिंच गया। पुलिस अधिकारी ने कुछ देर चुप रहकर उनकी बातों को सुना और फिर मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है बेटा, आज से हम भी तुम्हारी दिवाली बनाने में मदद करेंगे। इसके बाद उसने तुरंत बच्चों से कुछ दिए खरीदे और अपनी जेब से पैसे निकालकर उन्हें दे दिए। यह देखकर दोनों भाइयों के चेहरे पर खुशी की एक अलग ही चमक आ गई। उनकी आंखों में उम्मीद की किरणें झलक रही थी। बच्चों की यह खुशी देखकर बाकी पुलिसकर्मी भी मदद के लिए आगे आए और दिए खरीदने लगे। उन्होंने बच्चों से जितने दिए हो सके खरीद लिए, लेकिन अभी भी कुछ दिए बच गए थे। तब मुख्य पुलिस अधिकारी ने अपनी वर्दी पहनकर खुद दुकान पर खड़ा हो गया। वह बाजार में जोर से आवाज लगाते हुए कहने लगा, दिवाली के सबसे अच्छे दिए यहाँ मिलेंगे। आइए इन मासूम बच्चों की मदद कीजिए और इनसे दिए खरीदकर अपनी दिवाली को खास बनाइए। यह देखकर बाजार में खड़े लोग चौंक गए। सब लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि आखिर क्या हो रहा है। तब वहां खड़े पुलिसकर्मियों ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई कि ये बच्चे अपने परिवार की दिवाली बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह सुनकर बाजार के लोगों में भी जोश भर गया। उन्होंने तुरंत आकर बच्चों के दिए खरीदने शुरू कर दिए। चंद मिनटों में सभी दिए बिक गए और बच्चों के पास उम्मीद से ज्यादा पैसे आ गए। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। इसके बाद पुलिस अधिकारी ने अपने जवानों से कहा, चलो अब इन बच्चों की दिवाली को पूरी तरह खास बनाते हैं। वह बाजार से मिठाइयाँ और पटाखे लेकर आए और बच्चों को गिफ्ट किए। पुलिस वालों की दयालुता और इंसानियत ने न केवल उन बच्चों की दिवाली को खास बना दिया, बल्कि पूरे बाजार और गांव में एक मिसाल कायम कर दी। जब पुलिस अधिकारी ने बच्चों को मिठाइयाँ और पटाखे देकर कहा, लो बेटा, यह सब तुम्हारी दिवाली मनाने के लिए है। अब खुशी खुशी अपनी दिवाली मनाना। कोई भी परेशानी हो तो बस हमें बताना। तो बच्चों की आंखें चमक उठी। पुलिसकर्मियों का यह व्यवहार देखकर वहां मौजूद सभी लोग भावुक हो गए। बाजार में खड़े लोगों ने पुलिस की जमकर तारीफ की और कहा, पुलिस वाला हो तो ऐसा, जो सच में समाज की मदद के लिए खड़ा हो। इसके बाद पुलिस वाले अपने थाने लौट गए, लेकिन इस घटना की खबर पूरे गांव और इलाके में फैल गई। हर कोई यह जानकर हैरान और खुश था कि पुलिस वालों ने कैसे दो मासूम बच्चों की दिवाली को रोशन किया। कुछ स्थानीय लोग बच्चों की मदद की कहानी सुनकर खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने कुछ मिट्टी के दिए खरीदकर पुलिस स्टेशन पहुंचाए और पुलिस वालों के साथ दिवाली मनाने का फैसला किया। वे मिठाइयाँ लेकर थाने पहुंचे और बोले, आप लोगों ने हमारे गांव का नाम रोशन किया है। यह दिए और मिठाइयाँ हमारी तरफ से आपके लिए है। आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ। फिर गांव के लोग और पुलिस मिलकर थानों को दिए से सजाने लगे। थाने में चारों तरफ दीप जलने लगे और वहां का माहौल बेहद खास हो गया। यह नजारा देखकर थाना इंचार्ज, जिन्होंने बच्चों के दिए बेचने में मदद की थी, एकदम भावुक हो गए। उनकी आंखें नम हो गई। उनका नाम था रविशंकर। रविशंकर जी को पुलिस की नौकरी करते हुए कई साल हो चुके थे, लेकिन इतना सम्मान उन्हें पहले कभी नहीं मिला था।
जितना कि उस दिवाली के दिन मिला। अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए अपने परिवार के साथ दिवाली मनाई थी। उस समय वे बेहद खुश थे कि जहां वे ड्यूटी पर तैनात हैं वहां के लोग उनके साथ मिलकर दिवाली मना रहे हैं। अगले दिन सुबह सुबह रविशंकर जी थाने से अपनी बाइक निकालते हैं और उन बच्चों के घर का रुख करते हैं। उन्होंने पहले ही पता कर लिया था कि वे बच्चे और उनका परिवार कहाँ रहते हैं। गांव में पूछते पाछते वे उनके घर तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर रविशंकर जी ने उस परिवार की स्थिति के बारे में पूरी जानकारी ली। उन्हें पता चला कि इस परिवार में सिर्फ एक ही व्यक्ति कमाने वाला था, जिसकी बीमारी के चलते मौत हो गई थी। उसके बाद से यह परिवार गहरी परेशानियों में घिर गया था। बच्चों की पढ़ाई भी इसी कारण रुक चुकी थी। रविशंकर जी ने यह जानने के बाद उनकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने बच्चों की मां के लिए उसी घर में एक छोटी दुकान का प्रबंध किया और कहा, आप इस दुकान को चलाइए, इससे आपको आमदनी होगी और आप अपने परिवार को संभाल सकेगी। इसके साथ ही उन्होंने बच्चों के लिए भी खास इंतजाम किए। उन्होंने बच्चों की मां से कहा, बच्चों को स्कूल भेजिए, उनकी पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा, आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अब किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। अर्जुन और निखिल की मां के लिए एक दुकान खुलवा दी गई थी और बच्चों के लिए स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया गया था। रविशंकर जी उनकी फीस भरते रहते थे। समय के साथ साथ धीरे धीरे अर्जुन और निखिल की मां की दुकान अच्छी तरह से चलने लगी और उनके दिन भी बेहतर होने लगे। इस बीच रविशंकर जी कई बार उनके पास आते और उन्हें आर्थिक मदद के अलावा दुकान चलाने के लिए नए नए तरीके भी सिखाते। उन्होंने बताया कि कैसे काम करना है और कौन कौन सी तरकीब अपनानी चाहिए। अब अर्जुन और निखिल की मां ने अपनी दुकान के सहारे अपनी जिंदगी को ठीक से चलाना शुरू कर दिया था। वह अब खुद ही अपने बच्चों की फीस भर सकती थी और परिवार का भरण पोषण भी अच्छे से कर रही थी। एक दिन अर्जुन और निखिल की मां ने रविशंकर जी से कहा, अब आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद अपनी मेहनत से बच्चों की फीस भर सकती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। रविशंकर जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है, हम इंसान हैं और इंसान होकर अगर इंसान के काम नहीं आए तो क्या फायदा इंसान होने का। यह कहकर वे वहां से चले गए थे। अब बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे और उनके दिमाग में पुलिस की एक बहुत अच्छी छवि बन गई थी। इसी वजह से दोनों भाई भी पुलिस बनना चाहते थे। बड़ा भाई अर्जुन और छोटा भाई निखिल। अर्जुन दिन रात मेहनत करता और निखिल भी उसका साथ देता। अर्जुन की आंखों के सामने बार बार रविशंकर जी का चेहरा आता जब उन्होंने आवाज लगाकर उनके दिए बेचे थे और उन पर एक बड़ा एहसान किया था। समय बीतता है और रविशंकर जी का ट्रांसफर उस शहर से हो जाता है। अब अर्जुन और निखिल बड़े हो गए थे और पुलिस की भर्ती के लिए आवेदन करने लगे। कुछ समय बाद अर्जुन का सपना साकार हो जाता है। अर्जुन जो कि अब दरोगा बन चुका था, यह खबर सुनकर उसकी मां की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। उसकी मां के लिए यह बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका बेटा कभी दरोगा बन सकता है और समाज में सभी लोग उसे अब दरोगा की मां कहकर सम्मानित करते थे। इसके बाद अर्जुन अपनी ट्रेनिंग पर चला जाता है और जब उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो उसे एक थाने में पोस्टिंग मिल जाती है। जैसे ही उसकी पोस्टिंग होती है उसे तुरंत रविशंकर जी की याद आती है, जिनकी मदद के बिना यह सब कुछ असंभव था। इस वजह से वह निर्णय लेता है कि वह रविशंकर जी से मिलने जाएगा। अर्जुन अपने नए थाने में जाता है और वहां पुराने रिकॉर्ड्स से रविशंकर जी का पता ढूंढने लगता है। कुछ समय बाद उसे उनका पता मिल जाता है। अब अर्जुन पूरी ड्रेस पहनकर रविशंकर जी को सरप्राइज देने के लिए उनके घर की ओर निकल पड़ता है। रिकॉर्ड्स के हिसाब से रविशंकर जी को रिटायर हो चुका होना चाहिए और अब वे घर पर होंगे। अर्जुन खुशियों से भरा हुआ उनके घर पहुंचता है और डोर बेल बजाता है। फिर वह मुस्कुराकर घर की ओर देखता है। कुछ ही समय बाद एक व्यक्ति अंदर से आता है और पूछता है, आपको किससे मिलना है? अर्जुन जवाब देता है, मुझे रविशंकर जी से मिलना है और मुझे उनसे एक बहुत जरूरी काम है। वह व्यक्ति उसे घर के अंदर ले जाता है। अर्जुन उसके साथ घर के अंदर चलता है और थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति उसे कमरे की ओर इशारा करता है, यहाँ है रविशंकर जी, आप अंदर जाके मिल सकते हैं। अर्जुन धीरे धीरे उस कमरे में दाखिल होता है। अंदर वह देखता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति बिस्तर पर लेटा हुआ है, जो कि हिलने डुलने में भी बिल्कुल भी समर्थ नहीं है।
यह देखकर अर्जुन के दिल में एक टीस उठती है और उसकी आंखें नम हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और यह बात रविशंकर जी भी नोटिस कर लेते हैं। इसके बाद रविशंकर जी कहते हैं, भाई तुम कौन हो और इस तरह से यहाँ खड़े होकर क्यों रो रहे हो? अर्जुन जवाब देता है, बाबा आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं वही छोटा सा लड़का हूँ जिसके दियों को बेचने के लिए एक दिन आप वर्दी में खड़े हो गए थे और जोर जोर से आवाज लगाकर मार्केट में मेरे दियों को बेच रहे थे। यह सुनकर रविशंकर जी की आंखें भी नम हो जाती है। वह उस बच्चे की तरफ हाथ से इशारा करते हैं उसे अपने गले लगाने के लिए। इसके बाद अर्जुन उसके पास जाकर बाबा के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगता है। थोड़ी देर बाद माहौल शांत हो जाता है। जब माहौल शांत होता है तो अर्जुन रविशंकर जी से बात करने लगता है। वह पूछता है, बाबा आप बिल्कुल भी नहीं उठ सकते, आपको क्या हुआ है और किस वजह से आपकी ऐसी हालत हुई है? इस पर रविशंकर जी की आंखें फिर से नम होने वाली होती है, लेकिन वह किसी तरह अपने आंसुओं को रोकते हैं। फिर वह उल्टा अर्जुन से पूछते हैं, बेटा मेरी छोड़ो, तुम यह बताओ कि तुम सच में पुलिस बन गए हो या बस इस वर्दी को पहनकर यहाँ आए हो? अर्जुन अपनी पूरी कहानी रविशंकर जी को बता देता है। वह कहता है, बाबा मैं सच में पुलिस बन गया हूँ, क्योंकि जिस दिन से आप लोगों ने मेरी मदद की थी उस दिन के बाद मैंने ठान लिया था कि मुझे बड़े होकर पुलिस बनना है, और पुलिस बनने के बाद मैं आपसे मिलना चाहता था, लेकिन आज आपकी ऐसी हालत देखकर मैं बहुत परेशान हूँ। आप मुझे बताइए कि आपके साथ क्या हुआ है? रविशंकर जी अपनी पूरी कहानी अर्जुन को बताने लगते हैं। वे कहते हैं, बेटा मैं तो पुलिस में काम करता था और मेरे परिवार में मेरी पत्नी और मेरा बच्चा था। किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं थी, हम सब हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक मेरी पत्नी और बच्चे का एक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया। इसके बाद मैं अकेला रह गया। फिर मैं अपनी ड्यूटी पर वापस आ गया। एक दिन ड्यूटी के दौरान एक मुठभेड़ में मेरी रीढ़ की हड्डी में गोली लग जाती है और उस गोली के कारण मेरा नीचे का हिस्सा पूरी तरह से पैरालाइज हो गया। अब मुझे तनख्वाह तो मिलती है, पैसे भी काफी हैं और पैसे से मैं नौकरों से काम भी करवाता हूँ, लेकिन नौकर कभी अपने नहीं हो सकते और इसी वजह से मैं कभी कभी अपनी इस हालत को देखकर फूट फूट कर रोने लगता हूँ। अब जैसे ही अर्जुन यह पूरी बात सुनता है तो वह रविशंकर जी से कहने लगता है, देखो आप मेरे बाबा की बराबर हो, क्योंकि जिस समय आपने हमारी मदद की थी, अगर आप उस समय मदद नहीं करते तो आज मैं इस मुकाम को हासिल नहीं कर पाता। तो अब से आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि इस दुनिया में आपका कोई नहीं है। मैं आपका बेटा हूँ और मेरा एक छोटा भाई भी है और हमारी माँ भी घर के अंदर है, तो आपको किसी भी तरह की परेशानी झेलने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से मेरे साथ चलिए और मैं आपकी अच्छे से देखभाल करूंगा। इसके बाद रविशंकर जी मना करते हैं और कहते हैं, नहीं बेटा तू कहाँ परेशान होगा, तू अपनी जिंदगी को अच्छे से व्यतीत कर। अर्जुन कहता है, बाबा यह तरक्की आपकी ही दी हुई है और अगर आप हमारे साथ रहोगे तो हम और भी ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। ऐसा कहकर अर्जुन रविशंकर जी को अपने साथ वहां से सीधा अपने घर ले जाता है। जैसे ही घर पहुंचते हैं अर्जुन की मां देखती है कि रविशंकर जी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। उसे यह देखकर बहुत बुरा लगता है। पूरी कहानी सुनने के बाद वह अपने बेटे के फैसले पर गर्व महसूस करती है। इसके बाद वे रविशंकर जी की देखभाल करने लगते हैं और उसे घर के अंदर अच्छे से रखते हैं। कुछ दिनों बाद अर्जुन का छोटा भाई निखिल भी पुलिस में भर्ती हो जाता है और इस बात का पूरा श्रेय अर्जुन रविशंकर जी को देता है। वह कहता है, बाबा देखो ना, आप हमारे पास आ गए तो आप हमारी तरक्की भी बढ़ने लगी। इसके बाद पूरा परिवार वहीं रहने लगता है। कुछ दिनों बाद अर्जुन और निखिल दोनों की शादी हो जाती है। शादी के वक्त रविशंकर जी पिता के सभी फर्ज निभाते हैं और बच्चों को अच्छे से आशीर्वाद देते हैं। वे घर के अंदर ही रहते हैं। अर्जुन और निखिल अपनी पत्नियों को पहले ही बता देते हैं कि उन्होंने उस समय उनकी मदद की थी जब कोई भी उनके साथ नहीं था, तो ये हमारे लिए भगवान से बढ़कर है। इसी वजह से जो अर्जुन और निखिल की पत्नियां होती हैं वो भी उनकी अच्छे से सेवा करती है और उनकी देखभाल पूरी तरह से करने लगती है। वे हमेशा रविशंकर जी के आसपास रहते हैं ताकि उनका हर एक ख्याल रखा जा सके। घर में एक सुखद और शांत वातावरण रहता है जहां रविशंकर जी को हर संभव आराम और सम्मान मिलता है। अर्जुन और निखिल के साथ साथ उनकी पत्नियां भी रविशंकर जी को अपने परिवार का हिस्सा मानती है और उन्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देती। उनका यह सम्मान और सेवा सबके दिलों को छू जाता है और पूरे परिवार में एक नया आत्मविश्वास और प्रेरणा आ जाती है।
तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी कहानी जहां पर पुलिस वालों ने एक ऐसी इंसानियत दिखाई जिसने 2 लड़कों की जिंदगी बदल दी। यह इंसानियत एक ऐसी मिसाल बन गई जिसे शायद इन लड़कों ने कभी सोचा भी नहीं था। आप क्या कहना चाहते हैं रविशंकर जी के बारे में? आप क्या कहना चाहते हैं उन पुलिस वालों के बारे में जिन्होंने एक साथ मिलकर इस कड़ी में मदद की थी? आपकी जो भी राय हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और इस कहानी को दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमें थोड़ा हौसला मिले और हम आपके लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाते रहें। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप कुछ न कुछ सीख सके और उसे अपने जीवन में लागू कर सके। दोस्तों, इसी तरह की और वीडियोस आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।